करुणा का वर्णन करूं, मेरी बाड़ी में वो दम नहीं। उसकी करुणा का वर्णन करूं, मेरी बाड़ी में वो दम नहीं। जब से तेरा सहारा मिला, फिर सताए कोई गम नहीं। करती ममता की बरसात है, मेरे लाडों की क्या बात है। करती ममता की बरसात है, मेरी लाडों मेरे साथ है। श्यामा प्यारी मेरे साथ है, मेरे दिल की क्या बात है। श्यामा प्यारी मेरे साथ है, मेरे दिल की क्या बात है। काई काई घटाए तो क्या, बोल भागवत भगवान की हो। यूं तो भटके यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में आ बैठना। यूं तो भटके यहाँ से वहाँ, उनकी चरणों में आ बैठना। छोड़ दुनिया के नाते सभी, श्यामा प्यारी से नाता बना। छोड़ दुनिया के नाते सभी, श्यामा प्यारी से नाता बना। ये करती मुलाकात है, मेरी श्यामा की क्या बात है। ये करती मुलाकात है, मेरी श्यामा की क्या बात है। मेरे श्यामा मेरे साथ है, मेरे दिल की क्या बात है। मेरे श्यामा मेरे साथ है, मेरी दिल की क्या बात है। छाई काली घटाए तो क्या, मेरे आंचल के नीचे हो गए। छाई काली घटाए तो क्या, तेरी आंचल के नीचे हो गए। आगे आगे वो चलते मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हो गए। आगे आगे वो चलती रहे, अपनी श्यामा के पीछे हो गए। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मेरे डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मेरे डरने की क्या बात है। श्यामा प्यारी मेरे साथ है, मेरे डरने की क्या बात है। श्यामा प्यारी मेरे साथ है, मेरे डरने की क्या बात है। मेरे डरने की क्या बात है, मेरे डरने की क्या बात है। छाई काली घटाए तो क्या, मेरे कन्हैया ने कहा मेरे राधा रानी कैसी कृपा हो गई कि मैंने गिरिराज को उठा लिया। 7 दिन 7 रात हो गया, मूसलाधार बारिश हो रही है। इतना पानी कहां जा रहा है। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि एक कोने बैठकर पानी सुखाते रहो। अगस्त महाराज जो ऋषि थे उनको आदेश दिए कि महाराज एक कोने बैठ के पूरा पानी पीते रहो। राजा परीक्षित ने कहा महाराज
कितना पानी पी रहे हैं? पूरा पानी पी जा रहे हैं, इतना बारिश हो रही है। कहा हाँ, इतना उनको प्यास लगा हुआ है। तो राजा परीक्षित ने जब ऐसा पूछा तो सुकध्वज महाराज ने बोले, सुनो, जिसमें राम भगवान लंका पे विजय प्राप्त करके आए और सीता मैया ब्राह्मण भक्त थी, तो सीता मैया ने राम जी से कहा कि हे प्रभु, मेरी इच्छा हो रही है कोई ऐसा ब्राह्मण हमारे घर पे आवे जिसको हम खूब प्रेम से प्रसाद खवावे और प्रसन्न होकर के मेरे घर से जाए। राम भगवान ने कहा, सीता ज्यादा ब्राह्मण चक्कर मत पड़ो, एक से बढ़कर के एक ब्राह्मण होते हैं। सीता मैया ने कहा, कितना खाएगा ब्राह्मण? अरे बहुत खाएंगे, 1 किलो खाएंगे, 2 किलो खाएंगे, 3 किलो खाएंगे, इतने में खाएंगे, और कितना ब्राह्मण खाएगा? भगवान राम जी ने कहा, सीता अभी तू ब्राह्मण को देखे नहीं हो, क्या प्रभु ब्राह्मण बुलाओ, बड़ी इच्छा हो रही है कि मैं अपने हाथों से भोजन प्रसाद बनाकर खिलाऊं। तो भगवान श्री राम जी अगस्त महाराज जी का आवाहन किया। अब अगस्त महाराज जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। अगस्त महाराज दुबले पतले हैं, खूब दुबले पतले। सीता मैया ने कहा, कैसे ही ब्राह्मण मिले थे इनको? अरे कुछ मोटा तगड़ा होता तो खाता है, बेचारा इतना दुबला पतला है, क्या खाएगा? अगस्त महाराज ने कहा कि प्रभु आदेश, कहीं आज आपकी माता जी आपको भोजन कराएगी। प्रभु जी, आप तनिक भी इच्छा नहीं है भोजन करने का, अगर आप कहो तो नाश्ता थोड़ा सा कर लें। तो सीता मैया बोली, ना ना ना, भोजन करके ही जाना है, भोजन करके तृप्त होकर के जाना है। क्या ठीक है, जैसा आदेश। सीता मैया बोली, महाराज रसोई, जहाँ रसोई गृह है, आप द्वार के बाहर बैठ जाइए, अंदर से मैं ताजो ताजो भोजन प्रसाद बना करके आपको खिलाते हैं। सीता मैया अंदर से प्रसाद बनाई, एक थाल में खूब बढ़िया सजा करके लाई, सब्जी, चावल, दाल, कढ़ी, बड़ा, फुलौरी, अच्छे से भोजन प्रसाद बना करके कटोरी में सजा करके ले आई। अब अगस्त महाराज जी के सामने रख दी। महाराज जी प्रसाद पाइए। अगस्त महाराज हंसने लगे, देख करके हंसने लगे। सीता मैया ने कहा, महाराज क्या हुआ, काहे हंस रहे हैं? अगस्त महाराज ने कहा कि मैया, अगर भोजन कराना है तो कायदे से कराओ, क्या ऐसा छोटी छोटी कटोरियां हम लेकर के आई है? आजकल जो बर्तन का कंपनी है ना, इतना छोटा छोटा कटोरिया बनाया है वह कि एक कटोरिया में 1 कलछुल दाल डालो तो भर जाता है, 1 कलछुल सब्जी डालो तो भर जाता है। अगर कहीं 2-3 बार कोई मांग लिया, 4 बार मांग लिया, दाल दे दो, सब्जी दे दो, तो माता जो कहेंगे राक्षस है, कितना खाता है, कितना खा रहा है भाई। अब आजकल की रोटी भी आप देखे होंगे, रोटी की क्या स्थिति है। पहले जो रोटी बनता था उसको, अब रोटी देखो, यदि मान लो रोटी तो कुछ बड़ा, यदि कचौड़ी बन जाए तो देखो जैसे फूल की जैसा कचौड़ी बनता है, एक ही बार में गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। तो मान लो अगर गांव के मेहमान आ गए तो, मेहमान 2 होते हैं, एक गांव के मेहमान कहा जाते हैं, एक सिटी शहर से आते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि शहर में जितने लोग रहते हैं, शहर वाले बहुत कम खाते हैं, हो सकता है कम खाते होंगे, लेकिन हम तो नहीं मानते कम खाते हैं। अब शहर के लोग क्या करते हैं, सुबह सो के उठे, पाव रोटी खा लिए, चाय पी लिए, फिर द्वार सड़क पे उतर के बढ़िया जलेबी खा लिए, दही खा लिए, फिर आगे बढ़ गए, छोला भटूरा खा लिए, छोला खा लिए, समोसा खा लिए। अब जहां तक वो जाते रहे, कुछ न कुछ खाते रहेंगे, जब 12 बजे अपने रूम पे आएंगे तो एक आके 2 रोटी खाएंगे ना। और गांव वाले बेचारे क्या करते हैं, गांव वाले जब सो के उठेंगे तो खेत में जाएंगे, पूरा अपना काम करेंगे, धान काटेंगे, गेहूं काटेंगे, उसको साफ करवाएंगे, जुतवाएंगे, बुआएंगे, और घर आते आते दोपहर हो जाता है। तो जब दोपहर हो जाता है तो एक ही बार न खाएंगे हो, और एक बार खाएंगे तो हाँ तो अच्छे से ही खाएंगे। हमारे तरफ एक गांव है, ऐसे रखते हैं, कानी अंगुली से अंगूठा तक जितना रोटी आ जाए
ऐसे नाप लेंगे तब खाएंगे आराम से। अब चाहे 10 ठो आए, चाहे 15 ठो आए, चाहे 20 ठो आए, ऐसे नाप लेंगे। एक बित्ता है कि नहीं है? अब एक बित्ता में चाहे जितना रोटी आ जाए, एक बार खाएंगे और फिर एक बार शाम को ही खाएंगे। तो गांव वाले 2 ही बार खाते हैं। अरे कम से कम 15-20 ठो आएगा रोटी, उससे कम नहीं आएगा। तो देखिए, जब गांव के मेहमान कभी आवे तो छोटी कटोरी को हटा दो वहां से, और बड़ा कटोरा रखो जिसमें 4-5 कलछुल दाल आ जावे, 4-5 कलछुल सब्जी आ जाए, ऐसे उनको देना चाहिए। और गांव के मेहमान आ जाए तो जब रोटी आप दीजिए तो एक बार में 6 ठो दे के हट जाइए वहां से। फिर दूसरी बार आओ 4 ठो देकर पूछो मत, 4 ठो देकर हट जाओ। फिर तीसरी बार 2 ठे लेकर के आओ। तब उनकी इच्छा होगी तो मांगेंगे, नहीं इच्छा होगी तो बोलो हाँ हो गया। अरे 6-4-10 ठो हो गया ना, तो काम चल रहा है उतना। अब ऐसा करोगे वहीं 4 ठो रख करके 2 ठो रख वहीं खड़ी रहोगे तो ठीक नहीं है। हम प्रयाग में गए थे शादी कराने के लिए होटल में, हकीकत है। तो होटल में शादी क्या हुआ, उसी दिन हल्दी वगैरह मट्टी वगैरह हुआ, कथा मातृ पूजन भी हुआ, पूरा दिन बीत गया, नाश्ता से भी भेंट नहीं हुआ। फिर तत्काल महाराज तैयारी कराइए, द्वार पूजा की शादी होगा। फिर शादी भी संपन्न हो गया, पूरा रात बीत गया, पूरा दिन बीत गया। बिटिया की विदाई हो गई, बारात की विदाई हो गई। तो हम लोग भी नहा वहा कर पूजा वूजा किए। 8 बज गया सुबह। तो जजमान की पत्नी बोली महाराज भोजन करेंगे क्या? बताओ, जो एक दिन पहले से पूरा दिन बीत गया, पूरा रात बीत गया, और देवी जी कह रहे महाराज जी भोजन करोगे क्या? हमका नहीं देवी जी, बस ऐसे पूजा वूजा कर लिए हो गया। अरे महाराज जी कल की आप भूखे हैं, कुछ खा लीजिए। हमका तब खिला दिए, तो काहे पूछ रही हैं आप? अच्छा, तो अब शहर में देखे ही होंगे कि कैसा घर बनता, थोड़ा लंबा बनता है घर, लंबा में घर बनता है। तो यहाँ बैठे हुए भोजन करने के लिए जहाँ पे कूलर रखा हुआ वो वाला कूलर, वहां पर उनका किचन था। देवी जी गई, वही जो कंपनी वाला कटोरी था, एक कच्छु सब्जी उसमें डाली और एक पराठा बनाई थी। पराठा की स्थिति हुआ थी, अब कितना छोटा बताओ पराठा, और छोटा भी था, बहुत पतला भी था। उस सब्जी को लेकर के एक पराठा लेकर के हमारे पास आई। हम सोच रहे हैं देवी जी अगर चली जाए तो उस पराठे को उठा करके एक ही बार में, क्योंकि भाई भूख जो थी वो तीव्र हो गई थी, और जब भूख लगती है और कहीं सामने भोजन दिख गया तो और बढ़ जाती है। हम सोच रहे हैं देवी जल्दी चली जाए, दूसरा बनाते रहे, तब से हम एक बार में इसको हम गोविंदाय नमो नमः कर दें। लेकिन देवी जी काहे जाए, वही वो खड़ी हैं। तो हम भी उस पराठे में कम से कम 10 बार तोड़े होंगे, वो थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं। हमारा पराठा चुक गया। फिर देवी जी गई, दूसरा बनाई, फिर लेकर के आए, फिर हम धीरे धीरे खाए, फिर दूसरा खा लिया। फिर देवी जी गई, तीसरा पराठा लेकर के आई, फिर हम उसी तरह खाए। हम कहा देवी जी बस हो गया, बहुत हो गया, महाराज बहुत कम खाते हैं यार। हम कहा देवी जी हम 2 ही खाते हैं, आपका प्रेम था जो 3 ठो खा लिए, हम भोजन कहाँ खाते हैं, हम तो हवा पी करके रहते हैं। तो मालवी लोग में क्या होता है कि विवाह के बाद कथा होता है, तो शाम को कथा का आयोजन था। हम कहा देवी जी हम तो जा रहे हैं घर। कहे महाराज कथा? हम कहा देवी जी जीवन रहेगा ना तो बहुत कथा हम कहेंगे, जब हम ही नहीं रहेंगे तो कथा के हम क्या करेंगे। देवी जी याद रखना कि हम लोग गांव से आए हैं, न कि सिटी से आए हुए हैं, गांव के हम लोग हैं। तो वहां से तुरंत निकल गए। इसलिए माताएं गांव के मेहमान आवे तो याद रखना कि छोटी कटोरी को हटा करके बड़ा कटोरी वहां पे रखना, जिसमें कम से कम 4-5 कटोरी दाल चावल आ जाए, सब्जी आ जाए, और रोटी एकदम निर्भीक होकर के रखना, डरना मत, नुकसान नहीं होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वही जो है अगस्त महाराज कह रहे हैं देवी खिलाना हो तो कायदे से खिलाओ, क्या छोटी छोटी कटोरी में लेकर के आई हो। सीता बोले भैया महाराज मतलब कहीं एक कटोरी हटाओ,
ऐसे पौना में कचौड़ी निकाल करके ऐसे पलट दो हमारे परात। अब सीता मैया ऐसे करने लगे। सुबह से शाम हो गया, महाराज जी का भोजन चल रहा है। सीता मैया सोची अब आराम करेंगे, सोएंगे। तो अब महाराज जी काहे माने, आओ लाओ आओ लाओ आओ लाओ, यानी रात को भी भोजन कर रहे हैं। अब सीता मैया जो है भोजन बना रही है, खिला रही है। 3 दिन 3 रात हो गया महाराज जी को भोजन कराते कराते। मैया थक गई है, एकदम थक गई मैया। मैया तुरंत गणेश जी को बोले, हे गणेश भगवान जल्दी आ जाओ। गणेश जी आ गए। क्या बात है मैया? कहीं पहले रिद्धि सिद्धि को बुला लो। रिद्धि सिद्धि आ गई। कहीं कुछ भी हो महाराज जी बिना खाए ना उठे। अब रिद्धि सिद्धि, गणेश जी, सीता मैया सब लपट कर, कोई बना रही, कोई काट रही, कोई पका रही, कोई परोस रही है। महाराज जी का भोजन चल रहा है। 7 दिन 7 रात हो गया। सीता मैया ने कहा गणेश जी ऐसा करो, 9 निधियों को भी बुला लो। अब 9 निधि भी आ गई, सब लपट गई भोजन बनाने में, खिलाने में। 12 दिन 12 रात हो गया। मैया आई। मैया प्रणाम की, महाराज जी प्रणाम। अभी चलो, अभी मैं प्रसाद पा रहा हूँ, आशीर्वाद थोड़ी दूंगा, अभी चलो चलो बनाओ बनाओ। अच्छा महाराज जी पाइए पाइए। 16 दिन 16 रात हो गया। फिर सीता मैया आई, बोले महाराज जी प्रणाम, पानी पी लीजिए, सारे पेट भर जाए। तो अगस्त महाराज ने कहा देवी अभी मेरा आधा नहीं हुआ है, और जब आधा हो जाएगा तो मैं पानी मांग लूंगा। अब सीता मैया ने कही बाप रे बाप, 16 दिन 16 रात हो गया, अभी महाराज जी का आधा नहीं हुआ है, न जाने कब आधा होगा इनका। गणेश जी थक गए, अष्ट सिद्धि थक गई, 9 निधि थक गई, सीता मैया सब थक गई है। 17 दिन 17 रात हो गया। महाराज जी का अति विश्राम से भोजन चल रहा है, कोई थकान नहीं, कोई सुकून नहीं। 17वें दिन राम भगवान जी आए। सीता महाराज जी का भोजन चल रहा है। सीता मैया ने राम को डांट दिया, शांत रहिए। ऐसा ब्राह्मण बोली थे वो बुलाने के लिए। राम भगवान ने कहा हम तो पहले बताए थे, ज्यादा ब्राह्मण चक्कर मत पड़ो, अभी तुमने ब्राह्मण को देखी नहीं हो। सीता मैया ने कहा कि लेकिन प्रभु हम सोचे कि बहुत खाएंगे, 2 किलो 3 किलो खाएंगे। बताओ 17 दिन हो गया, श्रद्धा का टांग तोड़ कर बैठे हुए हैं, न जाने कहाँ जा रहा है इतना भोजन। अगस्त मुनि जो है भगवान की तरफ देखे, प्रभु आदेश किया है। राम भगवान ने इशारा किया बस करो। तब जो है अगस्त महाराज जोर से डकार लिए, हाँ मैया पानी लाओ। सीता मैया ये हाथ जोड़ी, महाराज 25-50 हंडे में आपका पेट भरेगा नहीं, और इतना हमारे पास पानी है नहीं। तो राम भगवान ने कहा कि ऐसा करो, एक जुग में भोजन करो, फिर दूसरे जुग में मैं आपको पानी पिलाऊंगा। आज वही भगवान राम जी अगस्त मुनि को पानी पिला रहे हैं, बड़े प्रेम से पानी पी रहे हैं। बोलिए अगस्त भगवान की जय हो। 7 दिन 7 रात हो गया है। इंद्र ने कहा कि अपने सैनिकों जाओ, देखो अगर तहस नहस हो गया हो तो बारिश को बंद कर दो।